मुरादाबाद की नगर पंचायत पागबाड़ा में वोट बचाओ संविधान बचाओ यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। 24 दिसंबर 2025 बुधवार की शाम मुरादाबाद के नगर पंचायत पागबाड़ा में आम आदमी पार्टी की वोट बचाओ संविधान बचाओ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा का नेतृत्व राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह कर रहे हैं। रामपुर से शुरू होकर अमरोहा तक जाने वाली इस पदयात्रा के माध्यम से पार्टी जनता से सीधा संवाद कर रही है। पागबाड़ा पहुंचने पर क्षेत्रवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ यात्रा की अगवानी की। नगर पंचायत पागबाड़ा के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी जनसैलाब उमड़ा। मंच पर पहुंचते ही सांसद संजय सिंह ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। इस दौरान वक्ताओं ने लोकतंत्र में वोट की ताकत को पहचानने पर विशेष जोर दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार SIR के बहाने पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 करोड़ वोट काटने की साजिश रच रही है। उन्होंने जनता को आगाह किया कि वो संविधान और उनके अधिकारों पर सीधा हमला है। कड़ाके की ठंड में यात्रा करने के सवाल पर चुटकी लेते हुए सिंह ने कहा कि अगर सत्ता की गर्मी उतारनी है तो इस कड़कड़ाती ठंड में तो यात्रा करनी ही पड़ेगी। बढ़ता जनाधार। संजय सिंह ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और जनता अब बदलाव की ओर देख रही है। कार्यक्रम के अंत में नगर पंचायत अध्यक्ष ने यात्रा में शामिल सभी लोगों और स्थानीय नागरिकों का आभार व्यक्त किया। MKS न्यूज इंडिया से शारिक अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, आज पागबाड़ा में हमारे जो याकूब भाई हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं मुरादाबाद के, और चेयरमैन साहब का यहाँ बहुत अच्छा जन समर्थन देखने को मिला इस यात्रा के प्रति। यात्रा को खूब लोगों का सपोर्ट मिला। जगह जगह पे स्वागत किया लोगों ने, और इतनी बड़ी सभा यहाँ पे हुई तो उसका श्रेय पूरे तौर पे हमारे जो रोहेलखंड प्रांत के अध्यक्ष हैं हैदर भाई और याकूब भाई, इन दोनों लोगों को जाता है। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि 3.5 करोड़ वोट यूपी में काटे जा रहे हैं, और अगर हम लोग इस पे चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा। मेरी चिंता सिर्फ इस बात को लेके है कि बाबा साहब ने यह अधिकार दिया कि सबको एक वोट का अधिकार होगा, वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, राष्ट्रपति हो, चपरासी हो, सबको एक वोट। और आज वही वोट चोरी किया जा रहा है। 80 लाख वोट काट लिया इन्होंने बिहार के अंदर। फिर वहां चुनाव क्या बचा? आपने देखा क्या हुआ? एक तरफा एनडीए की जीत हुई, और मैं बार बार ये बात कह रहा था, अब यही काम यूपी में हो रहा है। तो ये लोकतंत्र पे डकैती है, चुनाव पर चोरी है, वोट की चोरी है, इसलिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए। संसद सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख है, और एक गैर संवैधानिक काम, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, संविधान में SIR कराने का कोई अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। कोई अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। एक गैर संवैधानिक काम पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, और वोट खत्म हो जाएगा तो राशन खत्म हो जाएगा, आयुष्मान खत्म हो जाएगा, निवास प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, EWS खत्म हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले दिनों में लोगों को दिक्कतें होंगी। दूसरा है सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक, जो हमारा संविधान देता है। आज कहीं मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, कहीं किसी दलित को मंदिर में पेशाब चटवाई जा रही है। तो ये सब घटनाएं जो है वो भी मन को व्यथित करती हैं। तो इस यात्रा का मकसद ये भी है कि सम्मान के साथ जिंदगी हो और वोट का अधिकार लोगों के पास हो। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी क्या करना? देखिए, ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, इसलिए अभी हमारा जो फोकस है वो पंचायत के चुनाव पे है। पहले पंचायत का चुनाव आ रहा है, मार्च और अप्रैल में संभवतः होगा, तो उसके बाद हम लोग एक व्यापक रणनीति 27 के लिए बनाएंगे। अभी जनता के साथ, अभी मैं कहता रहा हूँ आपसे कि बहुत सारी बातें आपके जवाब जो है देने में जल्दबाजी होगी, इसलिए इंतजार कीजिए। पंचायत के चुनाव के बाद तब हम लोग इसके बारे में विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। बस एक ही कि अब जैसे किसानों ने तीनों काला कानून जो उनके खिलाफ था उसको वापस लेने के लिए मोदी जी को मजबूर किया,
इसी तरह से एक गैर संवैधानिक काम एसआईआर के नाम पे वोट चोरी का चल रहा है, तो सरकार को मजबूर कीजिए, सड़कों पर उतरिए, और मैं नहीं कहता कोई हिंसा करिए या किसी को कोई तकलीफ दीजिए, लेकिन कम से कम अपने लिए आवाज उठाइए, रैलियों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, और सरकार के मन में ये डर पैदा हो कि भाई अगर हम वोट चोरी करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, और ये एसआईआर वापस होना बहुत जरूरी है, वरना वोट नहीं बचेगा तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। उल्लास का दिन है, और क्योंकि वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा को लेकर के हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी हमारे नगर पंचायत पधारे आए और जनता को बताया कि हमारे वोट के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, जनता को अवगत कराया और जनता को आश्वासन दिया कि मैं संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक और आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये बड़ी बात है, क्यों इस क्षेत्र में वोट की राजनीति तो सब लोग करते हैं, लेकिन वोट को बचाने के लिए अगर इस यूपी के अंदर या इस देश के अंदर कोई है तो माननीय सांसद संजय सिंह जी हैं, और आम आदमी पार्टी के वो लीडर जो हमारे और आपकी सबकी आवाज हैं। तो उनके लिए यहाँ मैं स्वागत करता हूं उनका, और इस तरह से स्वागत करता हूं, दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, क्योंकि प्रथम व्यक्ति हूं इस नगर पंचायत का, तो मैं इस नगर पंचायत की पूरी आवाम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और ये एहसान मानता हूं कि उन्होंने यहाँ पे आकर के एक एक इनकलाब पैदा किया कि हमें अपने वोट को किस तरीके से बचाना है। और बड़े ही गौर और फिक्र की बात है, आज की तारीख में वोट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जो एक गरीब आदमी के पास, जो एक अनपढ़ आदमी के पास, एक मजदूर आदमी के पास, जो एक आम आदमी के पास कहीं से कहीं तक नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ एक परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जैसे आपने जाना और पहचाना, देखा कि हमारे ही क्षेत्र में एक बीएलओ ने इस एसआईआर की वजह से यहाँ पे खुदकुशी कर ली, उसका बड़ा प्रभाव रहा, डिप्रेशन में है, आज भी बीएलओ डिप्रेशन में है, और जो वोटर हैं वो भी डिप्रेशन में है, तो उसको एक बल मिलेगा, एक सहानुभूति मिलेगी। मैं समझता हूं कि ऐसे नेता देश में कोई और नहीं है, माननीय संसद सिंह जैसे जो नेता है कोई नहीं है। इनके साथ पूरी आवाम को, पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, इनकी आवाज बनना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आवाज है। इसी बात के साथ इस बात को खत्म करता हूं। मैं जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया, हालांकि मैं नहीं बनना चाहता था। हमारे माननीय सांसद संजय जी जो हैं, हमारे नेता हैं, उनका आदेश हमारे पास सर्वोपरि है, तो इसलिए मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं उसको पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से निभाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आम आदमी पार्टी का परचम यहाँ लहराए, इस तरह से लहराए कि एक मिसाल बने। मेरी यही कोशिश रहेगी, जैसे आम आदमी पार्टी का परचम निकाय के चुनावों में यहाँ पे लहराया, मैं चाहूंगा कि जिले में भी इस तरह से लहराए।